बजट मंजूरी से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी की अहम बैठक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। बजट के हवाले से मुशावरत की गई, कमेटियों के जरिए मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। अहम मुलाकात में कौमी सियासी अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत के हवाले से मस्बत इशारे आ रहे हैं। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी कारोबारी तबके की तरफ से बजट की तौसीक है। नए माली साल के बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के इकदाम उठाए गए हैं। मुल्की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह बहबूद के तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। पीपल्स पार्टी वफ्द में चेयरमैन सैनल यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और शरी रहमान शामिल थे। मुलाकात में नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वुज़रा भी शरीक थे। मुलाकात मस्बत माहौल में हुई। वज़ीर आज़म की तरफ से पीपल्स पार्टी वफ्द के एजाज़ में शाइया दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बजट को गैर कानूनी दस्तावेजात करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमत ने बजट में खुद अपने लिए गड़ा खोदा है। ये बजट इकनॉमिक हिटमैन के जरिए बनाया गया जो मुल्की बुनियादें हिलाना चाहता है। ये बजट अवाम दुश्मन और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ है। पीपल्स पार्टी से पूछता हूँ, क्या ये बजट को तस्लीम करते हैं? पीपल्स पार्टी अरकान बजट मंजूरी के दौरान मौजूद ना हुए तो हुकूमत ज़िबा होगी। इनके पास वो सकत नहीं कि हुकूमत चला सके और बजट पास करवा सके। वफाकी बजट पेश करने का तरीक़ाकार भी गैर कानूनी था। ऐवान में बजट डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किए गए। फाइनेंस बिल ऐवान में पेश ही नहीं किया गया। हमें भी कोई दस्तावेज नहीं दी गई। हमारे सामने सिर्फ वजीर खजाना की बजट तकरीर थी। स्पीकर साहब, आपसे गिला है, आपने गैर कानूनी इक़दाम की इजाजत दी। उमर अयूब ने साइकिल पर और शेर पर इलेक्शन लड़ा है। इनके वालिद इस हाउस के स्पीकर थे और उन्हें नवाज शरीफ ने स्पीकर बनाया था। उमर अयूब काफ लीग और नून लीग का हिस्सा रहे हैं। गौहर अयूब नून लीग की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली रहे। अयूब खान ने करोड़ों लोगों को वोट से महरूम कर दिया था। मुल्क की तारीख में वन मैन वन वोट का हक अयूब खान ने अवाम से छीना था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, हम लोगों को अपने माजी को सामने रखते हुए तकरीरें करनी चाहिए। हम सियासतदान वफादारियां बदलते हैं। अपोजिशन में बैठे 75% लोग बेवफा हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिनको मैंने नवाज शरीफ से ठेके लेकर दिए हुए हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की हंगामा आराई। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर इनमें थोड़ी सी शर्म हया है तो तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करें। हमें ये इकॉनमी विरसे में मिली है, हम इस इकॉनमी को ठीक करेंगे। ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत का बजट नहीं, अवाम दुश्मन बजट है। बजट तबाही का नुस्खा है। इसमें टैक्सेस की भरमार है। टैक्स हदफ 40% बढ़ाना गैर फितरी है। गैर फितरी टैक्स हदफ से मुआशी ग्रोथ रुक जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का टैक्सेस से मुतालिक तजुर्बा नहीं है। पीटीआई के पार्लिमानी लीडर सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल कहा। वजीर खजाना ने हुकूमती अखराजात कम करने का कहा और वफाकी अखराजात 1704 अरब रुपए रखे गए। JUI के कामरान मुर्तजा ने कहा, बजट में आइन की खिलाफ वर्जी की गई। फाइलर्स नॉन फाइलर्स की बुनियाद पर तबकाती तकसीम की गई जिससे मामला खराब होंगे। सेनेटर फैसल वाड़ा की इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की मुखालफत। पीटीआई हुकूमत में गाड़ियों को एक कंपनी को फायदा पहुंचाने का भी इंकशाफ। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्ट्रिक कारों पर ड्यूटी लगा दी गई। गरीब आदमी के लिए 600 सीसी गाड़ी 26 लाख रुपए कर दी गई। गाड़ी वाला मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल वाला साइकिल पर आ जाएगा। जो पॉलिसियां बनाई जा रही हैं इनसे एक तबके को फायदा और मुल्क को नुकसान हो रहा है। ये बताया जाए कि गाड़ियों के मामले पर किसको फायदा दिया जा रहा है। हर चीज अब IMF पर नहीं डाली जा सकती। पीटीआई हुकूमत में एक SRO निकाला गया। SRO बाद में आया, गाड़ियां पहले मंगवाई गई। गाड़ियों की एक कंपनी को अरबों रुपए का फायदा दिया गया। SRO से मुतालिक शायद वजीर आजम को भी इल्म नहीं था। मैं उस वक्त के वजीर आजम के नोटिस में मामला लाया। अब ऐसा ही इस हुकूमत ने भी किया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद।
सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। सिंध और बलूचिस्तान हाईकोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के कयाम के लिए अपनाए गए तरीकेकार की तफसीलात भी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन बिल्कुल वाज़ेह है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। हमने आइन और कानून के तहत हल्फ उठा रखा है, अदालती फैसलों पर नहीं। पार्लियामान के कानून के बाद ऑर्डिनेंस कैसे लाया जा सकता है? ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजह थी? कोई इमरजेंसी होती तो समझ में आता है, ये भी इलेक्शन में मुदाखलत है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, हम कानून की हिफाजत करते हैं। जिसका काम है उसे करने दिया जाए। एक मीटिंग में बैठकर सब तय किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ, इसीलिए नोटिस नहीं कर सकते। नौमाही से मुतालिक रावलपिंडी एटीसी जज से बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर के केसेस ट्रांसफर करवाने की दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि अदालत का वक्त ज़ाया करने पर पंजाब हुकूमत को 2 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है। पंजाब हुकूमत 30 रोज में जुर्माना की रकम जमा करवाए। जुर्माना जमा न करवाया तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मायूस कुन है, रियासती इदारे जजेस से केसेस ट्रांसफर करवाने की बेबुनियाद दरखास्तें दायर कर रहे हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दे। रियासती इदारे जजेस की बेतौकीरी करने और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने में मसरूफ हैं। जेल अथॉरिटीज और रियासती इदारों ने रावलपिंडी जज को मुतनाज़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की जिम्मेदारी कानून पर अमल दरामद करवाने की है, मगर अफसोसनाक है कि ट्रांसफर एप्लीकेशंस प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के जरिए दायर की गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के बैनुल अक़वामी शोबा के वजीर इस्लामाबाद पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी खारिजा इमरान अहमद सदीकी ने इस्तकबाल किया। चीनी वजीर लियो जॉनचो वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा सहाकदार के साथ वसी 2 तरफा बातचीत करेंगे। चीन के आला सतह के वफ्द का दौरा 22 जून तक जारी रहेगा। सीपैक से मुतालिक मुश्तरका मीटिंग होगी। सीपैक को आगे बढ़ाने से मुतालिक बात होगी। चीनी वफ्द अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, चीन की तरफ से सीपैक को अपग्रेड करने की बात की गई है। चीन के वफ्द का पाकिस्तान आना खुशाइन है। वज़ीर आज़म ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तवज्जो दी है। पाक चीन दोस्ती सियासत से बालातर है। ईद पर सफाई सुथराई के अच्छे इंतजाम किए गए। ईद पर लोग पार्कों का रुख करते और कुछ लोग ग्रिड स्टेशन का दौरा करते हैं। ग्रिड स्टेशन पर जाकर बटन ऑन करना कल्चर बन गया है। 4 बटन ऊपर नीचे करने और फुटेज बनवाने से कुछ नहीं होगा। आपकी सियासी मजबूरियों का हमें अदराक है। मीटिंग्स में अलग रवैया और कैमरे के सामने अलग रवैया होता है। जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है उससे गुरेज किया जाए। मिलकर मुआमलात को चलाया जाए। चारों सूबे एक जैसे हैं। मुआमलात को हल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मैनेजिंग डायरेक्टर की सरबराही में गूगल फॉर एजुकेशन के आला सतह के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में गूगल फॉर एजुकेशन के 8 ममालिक के नुमाइंदगान शामिल थे। गूगल के पाकिस्तान में क्रोम बुक बनाने का प्लांट लगाने के फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए गूगल फॉर एजुकेशन और वज़ारत वफ़ाक़ी तालीम के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तालीम का फ़रोग़ हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तालीमी एमरजेंसी का नफाज तालीम के शोबे में हुकूमत की संजीदगी को ज़ाहिर करता है। मुल्क में नौजवानों की एक बड़ी तादाद एक चैलेंज ज़रूर है, ताहम इस चैलेंज में से मौक़े तलाश किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुल्क में नौजवानों की सलाहियत में इजाफे के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। मुल्क के कम तरक्की याफ्ता इलाकों में काबिल तालिब इल्मों को लैपटॉप फराहम किए जा रहे हैं। इस हवाले से बजट में रकम मुख्तस की जा चुकी है। गुड स्टेशन के अंदर जाकर मौला जट बनना दुरुस्त नहीं। धमकी, वजीर आला को धमकी देने के अलावा कोई काम नहीं। वजीर आला केपी के लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते, इसीलिए धमकियां देते हैं। वजीर आला केपी को बिजली चोरी रुकवानी चाहिए। जब आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो पैसे भी देने होते हैं। ये लोग धरना पार्ट 2 चाहते हैं। धरने में कहा गया बिल जला दो। सिविल नाफरमानी की तहरीक पेश की गई।
वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी और वजीर बल्दियात की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, वजीर आला पंजाब सिर्फ ऐलानात नहीं बल्कि अमली इक़दाम पर यकीन रखती है। 100 दिन की हुकूमत में मरियम नवाज ने साबित किया कि उन्हें अमल दरामद करवाना भी आता है। ईद के दिनों में अवाम को साफ माहौल फराहम करने की कोशिश की गई। मुसाफिर गाड़ियों के जायद किराए वसूल के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 3 दिन में मुसाफिरों को 14,67,000 रुपए वापस करवाए। 1,448 गाड़ियों के चालान किए। 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक बोले, वजीर आला पंजाब की हिदायत पर दिन रात काम करके सफाई के निज़ाम को फाल रखा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 3 करोड़ 10 लाख डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक के ज़खायर 9 अरब 13 करोड़ डॉलर पर आ गए। दीगर बैंकों के ज़खायर 5 अरब 28 करोड़ डॉलर की सतह पर बरकरार। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 3 करोड़ 10 लाख डॉलर का इजाफा। मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब 41 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए हैं। बलूचिस्तान के नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 870 अरब रुपए होगा। तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में वफाकी तर्ज पर इजाफा किया जाएगा। 3000 नई आसामियां पैदा की जाएंगी। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक गवादर में इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज अहमद भुट्टे की शिरकत। सदर मुमलिकत को बलूचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने सूबाई हुकूमत की कोशिशों, दहशतगर्दी से निपटने के लिए इदारों की कुर्बानियों को सराहा।